म्यूचुअल फंड में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अगर हम करते हैं तो हम अपना पैसा जो बनाना चाहिए वो नहीं बना पाते हैं, या हमें म्यूचुअल फंड में नुकसान होता है। बहुत सारे क्लाइंट हैं हमारे जो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं अपने इमोशंस में आके या मार्केट का न्यूज़ सुनकर, कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और जिसकी वजह से उन्हें या तो अभी नुकसान होता है या फ्यूचर में नुकसान होने वाला होता है। तो ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं जिससे आप बचिए। कुछ गलतियों की बात आज हम करेंगे कि इन गलतियों से अगर आप बचते हैं तो आप भी म्यूचुअल फंड में एक अच्छा पैसा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली गलती की बात करें तो पहली गलती है लक्ष्य विहीन निवेश। इसका मतलब होता है कि गोल के बिना निवेश करना, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है एसआईपी के अंदर या लमसम में, जो भी आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है उसका कोई ध्येय नहीं है कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और जब ये आपको पता नहीं होता है, वाई आपका क्लियर नहीं होता है कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो उस दरमियान अगर कोई न्यूज़ आता है या मार्केट नीचे गिरता है या कुछ होता है तो हम डर कर वो म्यूचुअल फंड बंद कर देते हैं या बेच देते हैं। तो म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले आपको ये हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आप ये म्यूचुअल फंड क्यों खरीद रहे हैं, आपका ध्येय क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए 5,000 की एसआईपी करना चाहता हूँ, तो मेरा ये गोल क्लियर है कि आज मैं 5,000 की एसआईपी कर रहा हूँ 20 साल के लिए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए। तो मैं उसे 20 साल तक उस फंड को छेड़ूंगा नहीं। तो ये गोल नक्की हो गया। या मैं एसआईपी करना चाहता हूँ, अपना कोई घर लेना है मुझे, आज से 5 साल या 10 साल के बाद मुझे एक बड़ा सा घर लेना है और उसके लिए मुझे 5 करोड़ की जरूरत है। तो मैं आज से कितना पैसा मुझे चाहिए वो हिसाब से कैलकुलेट करके मैं उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ 5 साल या 10 साल के लिए। तो वो एक गोल के हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस बहुत कम है। या फिर मैं अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए, आज मेरी एज 35 है और मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले 60 साल में मैं रिटायर हो जाऊँगा, तो मेरे पास अभी करीब 25 साल का वक्त है। तो इस 25 साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अब मुझे रिटायरमेंट के लिए 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी वो हिसाब से मैं एसआईपी या लमसम दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो ये सारे लक्ष्य अगर बने होंगे तो मैं बीच में उन्हें छेड़छाड़ नहीं करूंगा अनलेस के कोई प्रॉब्लम हो। तो बहुत चांसेस ज़्यादा है कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में सक्सेस रेशियो सिर्फ 2% है। यही एलआईसी या पीपीएफ में जाएंगे तो वहाँ पे 80% का सक्सेस रेशियो है। इसका एक सिंपल रीज़न है कि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। आपको जब भी पैसे की ज़रूरत है आपने बटन दबाया, 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा। लेकिन यही अगर एलआईसी से पैसा निकालना हो, पीपीएफ से निकालना हो या अदर जो इंश्योरेंस के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें से अगर आपको पैसा निकालना हो तो आपके नाक में दम आ जाएगा और इवन भरा हुआ पैसा भी हाथ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ मार्केट रेट पे 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आपको थोड़े पैसा चाहिए या पूरा पैसा निकालना, आप निकाल सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे लोग सक्सेस नहीं हो पाते। तो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि लक्ष्य विहीन इन्वेस्टमेंट करना, कि आपका कोई गोल ही नहीं है। कई हमारे इन्वेस्टर हैं, मैं एज ए एडवाइज़र काम करता हूँ, बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना है। पूछो तो उनका एक ही जवाब होता है, कर दो लॉन्ग टर्म के लिए। ये तो बात ऐसी हो जाती है ना कि आप टिकट काउंटर पे जाए ट्रेन की टिकट लेने के लिए और उसको बोल दे कि भाई ये लो 100 रुपये, आप कहीं की भी टिकट दे दो। आप ऐसा करते हैं क्या? आप वहाँ स्पेसिफिक उसको जगह बताते हैं, टाइम बताते हैं कि भाई परसों 9 बजे रात को मुझे जाना है सूरत से अहमदाबाद, तो वो वहाँ की आप टिकट बुक करवाते हैं या रिजर्वेशन करवाते हैं। उसी तरह आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। अगर लक्ष्य के बिना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको आपकी जर्नी में बहुत तकलीफ होगी। हो सकता है आप पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो एक बहुत बड़ी गलती है कि आप बिना सोचे समझे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, कि ये भी एक बहुत बड़ी गलती में आएगी। दूसरा है शॉर्ट टर्म की सोच। कई इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 1 साल के लिए, तो कितना मिलेगा। वो पीछे रिकॉर्ड देख लेते हैं कि भाई पिछले 2 साल में इस फंड ने डबल पैसा बना के दिया। पर वो वक्त अलग था, उस टाइम मार्केट नीचे था। हो सकता है वो नीचे के मार्केट में क्लाइंट आया हो और 2 साल में उसका पैसा डबल हो गया हो। आप कौन से लेवल पे मार्केट में एंटर हो रहे हो। अगर आपका नजरिया सिर्फ शॉर्ट टर्म का है, 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल का, तो आप मार्केट को अवॉइड करिए। 5 साल तो भी ठीक है, लेकिन अगर 1-2 साल का नजरिया हो तो आप इक्विटी मार्केट में तो मत आइए। इक्विटी जो फंड होते हैं, आप आइए, आप डेट फंड के अंदर जा सकते हैं, आप हाइब्रिड फंड के अंदर जा सकते हैं, लिक्विड फंड में जा सकते हैं। अगर आप 1 हफ्ते के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में जा सकते हैं, ओवरनाइट फंड में जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं।
आप इक्विटी का रिटर्न देख के 1 साल के अंदर आप 1 साल या 2 साल शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये बात आप क्लियर रखिए कि शॉर्ट टर्म में मार्केट से पैसा नहीं बनता, क्योंकि एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है और बिजनेस का रिटर्न एक बिजनेस की तरह ही आता है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता कि 6 महीने या 1 साल में आपको रिटर्न देना शुरू कर दे। तो ये ध्यान रखिए, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, ये लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में। एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने 1000 की SIP की, 1000 की SIP अगर आप 20 साल तक करते हैं तो 20 साल में करीब 40 लाख बन जाएगा। अब सोचिए, और अगर आप 5 साल जाते हैं तो वो 40 लाख का पैसा आपको कम से कम 90 लाख बन जाएगा। मतलब 20 साल में सिर्फ 40 लाख बने, ठीक है। लेकिन 25 साल तक मैं 5 साल और बढ़ा देता हूँ तो जो 40 लाख है वो सीधा 90 लाख रुपए बनेगा। और मैं 5 साल रुक जाता हूँ, मतलब 30 साल पूरे कंप्लीट करता हूँ, पीछे के जो 5 साल, तो 90 का सीधा 2 करोड़ बनेगा। सोचिए, ये पावर है SIP की कि स्टार्टिंग में तो आपको नहीं दिखेगा। स्टार्टिंग में आप 15 साल करते हैं तो 7-8 लाख ही बनेगा, लेकिन और 15 से 20 जाते हैं तो सीधा 19 से 20 लाख बनता है। तो इस तरह से पैसे बनते हैं यहाँ पे। तो आप जितना लॉन्ग टर्म में जाओगे उतना आपका पैसा बनेगा। आपका गोल क्लियर होना चाहिए फर्स्ट। दूसरा कि आपको शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना। अगर इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में तो आप लॉन्ग टर्म का सोच के आइए, कोई गोल लेके आइए। शॉर्ट टर्म में आपको हमेशा यहाँ नुकसान ही होगा। या फिर शॉर्ट टर्म वाले फंड में जाइए, जैसे डेट फंड होते हैं, शॉर्ट टर्म ओवरनाइट फंड होते हैं, ठीक है, सेविंग फंड होते हैं। ऐसे फंड में जाएंगे तो आपको 7-8% का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन इक्विटी फंड शॉर्ट टर्म में बहुत रिस्की हो जाते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव पे SIP को बंद करना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। कई हमारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो बाजार के उतार चढ़ाव में पहले ही समझा दिया जाता है उनको, आपको, कि भाई बाजार एक लाइन में नहीं चलेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। लेकिन जब हम समझाते हैं उस टाइम तो वो समझ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब बाजार नीचे आता है तो वो डर जाते हैं। न्यूज में भी नेगेटिव चलता रहता है, आजू बाजू दोस्त रिश्तेदार सब बोलते हैं कि मार्केट डूब जाएगा, मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिंचा, तरह तरह की बातें करते हैं और कोई ना कोई बहाना से वो SIP बंद करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपका पैसा ना बनाने का। आप सोचिए, जब मार्केट नीचे जाए तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है आपकी SIP को बढ़ाने का। या आपके पास लमसम पड़ा हो तो उस पैसे को आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि नीचे के दाम में आपको सस्ते में NAV मिलेगा और ये NAV आपको लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा गेम NAV की प्राइस का ही है। आप 10 रुपए की NAV आप 4000 में बिक रहा है। अगर आप निप्पो इंडिया ग्रोथ फंड को देखेंगे तो उसकी NAV 8 अक्टूबर 1995 में वो 10 रुपए से लॉन्च हुआ था। आज 4300 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। सोचिए कितना गुना पैसा करके दिया। अगर उस फंड में आपने 1000 की भी SIP की होती तो आज आपके पास 3 करोड़ से प्लस होता। अगर आपने 10,000 की SIP की होती तो आज आपके पास करीब 30 से 35 करोड़ रुपए होते हैं। अगर आपने लमसम 1 लाख रुपए डाल के छोड़ दिया होता तो आज 5 करोड़ से ज्यादा पैसा होता आपके पास। तो आप सोचिए कि आप लॉन्ग टर्म के अंदर जाइए और जब भी मार्केट नीचे आए तब आप उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि तब आपको सस्ते दाम में NAV मिलेगा और ये NAV आप ओवर द पीरियड जैसे जैसे समय जाएगा वो बढ़ता रहेगा। और जब भी मार्केट नीचे आएगा नो डाउट नेगेटिव न्यूज ही चलेंगे। मार्केट नेगेटिव न्यूज ही टीवी में दिखेंगे, आजू बाजू मार्केट में आप जहां भी जाएंगे नेगेटिव लोग ही मिलेंगे आपको। तो उनको अवॉइड करिए। आपके जो एडवाइजर है उसकी सलाह लीजिए। अगर वो बोल रहा है कि हाँ प्रॉब्लम है, देन कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव चीजें ज्यादा जल्दी फैलती है, पॉजिटिव चीजों को फैलने में देर लगता है। तो जब भी मार्केट नीचे आए SIP बंद मत करिए। आपके पास लमसम पैसा है तो आप उसमें डालिए या आपका SIP को बढ़ाइए, तो आपके ऊपर है आपको क्या करना है। पर ये भी एक सबसे बड़ी गलती देखता हूं मैं कि जब भी मार्केट नीचे आता है लोग कोई ना कोई बहाना से SIP बंद करते हैं या पैसा निकालने की बात करते हैं। सडनली उनको घर बनाना का काम आता है, बीमारी काम आ जाता है, मतलब कोई ना कोई बहाने से पैसा निकालने की कोशिश करता है। तो इस बहाने को बंद करिए। मार्केट नीचे हो तो और इन्वेस्ट करिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो, ठीक है। दूसरी बात है, नियमित समय समय पर है ना आपको पोर्टफोलियो भी चेक करते रहना चाहिए। कई क्लाइंट ऐसे होते हैं हमारे जो पोर्टफोलियो देखते ही नहीं है। ठीक है, आप नहीं देखते, आप एडवाइजर के भरोसे हो तो ठीक है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो समय समय पर हर 6 महीने पे, कम से कम 6 महीने पे, ऐसे तो हर क्वार्टरली 3 महीने पे आपको आपका पोर्टफोलियो देखना चाहिए कि पोर्टफोलियो में चल क्या रहा है, कौन सा फंड परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा असेट क्लास परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या अलग अलग एसेट क्लास परफॉर्म करते हैं, जैसे कि लाइक
अभी की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट थोड़ा प्रेशर में है। लास्ट 1 साल से मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया, पर यहाँ पे गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर किसी अलग एसेट क्लास में जाते हैं तो गोल्ड हमें अच्छा रिटर्न देता, सिल्वर भी हमें अच्छा रिटर्न देता। उसी तरह अलग अलग सेक्टर परफॉर्म करते हैं, कभी फार्मा सेक्टर चलता है, तो कभी ऑटो सेक्टर चलता है, तो कभी सर्विस सेक्टर चलता है, कभी बैंकिंग चलता है, कभी केमिकल सेक्टर चलता है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेक्टर चलते हैं। तो वो आप देखिए कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है और आपके पोर्टफोलियो में क्या उसकी जगह है। तो इस तरह से पोर्टफोलियो का आप हमेशा देखते रहिए। आप ऐसे नहीं कि इन्वेस्ट करके छोड़ दिए 20 साल के लिए, ऐसा नहीं होता है। इसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है, मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो आपको हर कम से कम 3 महीने पे अपना पोर्टफोलियो को आप मॉनिटर करें। अपने एडवाइजर से मिलिए, उससे के साथ बैठिए और देखिए कि कौन सा फंड चल रहा है, कौन सा फंड नहीं चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आप पोर्टफोलियो को मॉनिटर नहीं करते तो यहाँ भी आपका नुकसान होने की संभावना है। तीसरी बात करते हैं तो एक ही फंड में पूरा पैसा डालना। कई लोग होते नहीं नहीं मुझे 10,000 की SIP एक ही फंड में करना है, क्योंकि एक फंड है पिछले 10 साल से या 20 साल से बहुत अच्छा रिटर्न दिया। देखिए सही बात है, उसने रिटर्न दिया, पर वो आगे भी रिटर्न देगा ये किसी को नहीं पता मार्केट में। मैं 12 साल से हूँ, मुझे भी नहीं पता कौन सा फंड चलेगा। हाँ, एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है पोर्टफोलियो का, वो पोर्टफोलियो हमें रिटर्न देता है कि अगर मुझे 5 साल में अपना पैसा डबल करना है तो मैं कुछ इस तरह से पोर्टफोलियो बनाऊंगा कि जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा फंड हो गया, वैल्यू फंड हो गया, मोमेंटम फंड हो गया, इन सब का मिक्सअप करके कुछ ऐसा फंड बनाऊंगा, ऐसा पोर्टफोलियो बनाऊंगा जो 15 से 18% मुझे रिटर्न दे दे और मैं अपने गोल को पूरा कर पाऊँ। तो पूरा पोर्टफोलियो का रिटर्न देखा जाता है, ना कि आपके पास आपकी जीत की वजह से कि ये फंड अच्छा चल रहा है तो ये फंड में पूरा पैसा डालो। कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जो फंड सजेस्ट करो वो फंड को छोड़ के वो यूट्यूब से या XYZ कहीं से भी फंड सुन के आ जाते हैं और पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देख के उसमें पैसा डाल देते हैं और एक बड़ा अमाउंट डालते हैं, उसके बाद उनको लॉस होता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमेशा पोर्टफोलियो के ऊपर जाइए, क्योंकि हर फंड मैनेजर का अपना अपना स्टाइल होता है। कोई मोमेंटम अच्छा करता है तो कोई वैल्यू स्टॉक अच्छा पिक करते हैं। तो दो म्यूचुअल फंड हो गए, सपोज करिए कि 2 मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, लेकिन दोनों का परफॉर्मेंस अलग हो सकता है एक ही टाइम में, एक ही समय के अंदर। क्योंकि कोई मोमेंटम को फॉलो करता है तो हो सकता है मोमेंटम अभी चल रहा हो स्टॉक तो आपको अच्छा रिटर्न दे और वैल्यू भी अंडर परफॉर्म कर रहा हो। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये खराब है ये खराब है, क्योंकि जब वैल्यू चलेगा तो मोमेंटम स्टॉक नहीं चलेंगे, ठीक है ना। तो किसी एक स्टॉक के अंदर आप इमोशन में आके ज़्यादा पैसा मत डालिए, सॉरी किसी एक फंड के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके पोर्टफोलियो का अंडर परफॉर्म करने का या नुकसान होने का। उसके बाद है फंड स्कीम को ना समझना, ठीक है। फंड्स जैसा अभी मैंने बात किया कि फंड की स्कीम को आप समझते नहीं हो और कि अलग अलग स्कीम की अलग अलग स्टाइल होती है। कोई मोमेंटम होता है, कोई कॉन्ट्रा फंड होता है, कोई हाइब्रिड फंड होता है, तो कोई ओवरनाइट फंड होता है। हर स्कीम अलग अलग लोगों के लिए बनी होती है। एक ही स्कीम हर बंदे का सूटेबल नहीं होता है कि अगर मैं बात करूँ तो मैं पैसिव इन्वेस्टर हूँ, मैं इतना उतार चढ़ाव नहीं देख सकता हूँ, तो एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे ऐसे पोर्टफोलियो में जाना चाहिए जिसमें उतार चढ़ाव कम हो, या फिर मैं एक एग्रेसिव बंदा हूँ और मुझे कोई पैसिव पोर्टफोलियो मिल जाए तो फिर मैं उसके अंदर नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं परेशान हो जाऊंगा। तो अपने आप को समझिए कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं और आपके जो पर्सनालिटी है वो हिसाब से आप उस तरह के पोर्टफोलियो में जाइए। अगर आप एग्रेसिव है तो एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाइए, ठीक है। अगर आप थोड़ा डरते हैं, उतार चढ़ाव को कम देखना चाहते हैं तो मॉडरेट पोर्टफोलियो बनाइए, उस तरह के पोर्टफोलियो के अंदर जाइए। हर तरह का पोर्टफोलियो यहाँ अवेलेबल है। वो डिपेंड करता है कि आपका मार्केट में कैसा आपका व्यवहार कैसा है। आप खुद को पहले पहचानिए, वो हिसाब से आप पोर्टफोलियो बनाइए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। दूसरी बात है खुद इन्वेस्टमेंट करना, ये बहुत बड़ी रीज़न है। यूट्यूब पर या ऑनलाइन मार्केटिंग या कहीं भी देखिए सब बोलते हैं खुद इन्वेस्टमेंट करो, एडवाइजर की फीस बच जाएगी, ये है फलाना ढिंचा। देखिए ये किसी हद तक सही है, पर अगर आपको इस फंड की नॉलेज हो तो ये बात वैसे ही है कि आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, आपको सिर दुख रहा है और आप पैरासीटामोल दवा लेते हैं और आपने डॉक्टर की 200 रुपये की फीस बचा ली और आप खुश होते हैं कि अगर डॉक्टर के पास जाता डॉक्टर भी वही दवा लिख के देता। लेकिन ये पैरासीटामोल सिर दुखने के लिए सही है, लेकिन अगर आपको बाईपास करना हो तो क्या फ्री में यूट्यूब पे देख के वीडियो देख के क्या ऑपरेशन कर पाएंगे? आप खुद सोचिए। एक एग्जांपल देता हूँ दूसरा, कि रोटी बनाना कितना सिंपल लगता है। हमें लगता है हमने रोटी लिया, गोल गोल किया, आटे को ऐसा ऐसा किया और बेल दिया। क्या रोटी गोल बनती है क्या?
लोगों को महीनों सालों लग जाते हैं रोटी को गोल करने के लिए, और आपने एक बार रोटी गोल कर ली ना, तो भी आप उसको जब सेकने जाओगे तो कैसे सेक पाएंगे कि आप उसको सही से, आप सोचिए। उसी तरह जब आप किसी फंड मैनेजर किसी एडवाइजर के पास से एडवाइस लेते हैं, तो उससे पता होता है काफ़ी गलतियां उन लोगों से भी होती है, वो गलतियां हो के उनको पता होता है कि कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जो आपको नहीं पता है। और आपकी एक गलती आज आपको सजा नहीं देगी, वो 10 साल 15 साल के बाद देगी। किसी वीडियो में हम इसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे। वो एडवाइजर को पता होगा कि आपके पोर्टफोलियो में क्या जरूरत है और क्या नहीं है। वो रिटर्न को देख के आपका पोर्टफोलियो नहीं बनाएगा, वो आपको देख के आपका पोर्टफोलियो बनाएगा। हम रिटर्न देख के पोर्टफोलियो बनाते हैं। और एडवाइजर की फीस आपके पॉकेट से नहीं जा रहा है ना, आप तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर, आपको 1 लाख की पूरी यूनिट मिलती है। वो तो जब फंड चलता है उसके बाद परफॉर्म होता है तो 20-30 पैसे की उनकी फीस होती है। अब वो फीस बचाने के चक्कर में कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो आपको पता है। तो हमेशा एडवाइजर रखिए, हर फील्ड के अंदर एडवाइजर होते हैं। अगर आपको केस लड़ना हो, कल को कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आप खुद ही उसका वकील नहीं बनेंगे, आप अच्छे से अच्छे वकील के पास जाएंगे, तो वो भी तो फीस लेगा ना, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है इतने सालों से। जब हम बीमार पड़ते हैं तो उस फील्ड के उस डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो भी डॉक्टर में स्पेसिफिक डॉक्टर को खोजते हैं कि मुझे बाईपास करना तो मैं उस तरह के डॉक्टर के पास जाऊंगा। आप समझे, मैं दांत के अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो मैं दांत के डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं स्किन के डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो डॉक्टर में भी अलग अलग सी वेराइटी होती है। तो आप इन्वेस्टमेंट में खुद क्यों कूदना चाहते हैं? अनलेस कि आपके पास बहुत बड़ा 2-3-5 करोड़ का पोर्टफोलियो, तो उस वक्त भी एडवाइजर की जरूरत होती है। उस एडवाइजर की भी 20-25 हजार की फीस होती है, तब जाके वो आपका पोर्टफोलियो मैनेज करता है। तो जहां पैसे की बात हो वहां अगर आपको आता है, उसके बावजूद भी आप एडवाइजर रखिए, क्योंकि उससे पता है मार्केट कब क्या, क्योंकि उसका वही काम है, 24 घंटे वो वही कर रहा है, तो आपको अच्छी सलाह देगा। तो लोगों के बहकावे में मत आइए, आप एक अच्छे एडवाइजर के पास जाइए, जो भी आपके नियरेस्ट सिटी में है उनसे कांटेक्ट करिए और उनकी सलाह से ही काम करिए। या तो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकते हैं या किसी अच्छे एडवाइजर के पास, भले उसको फीस पे करनी हो, 5-10 हजार फीस दीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, उसका वर्थ आपको लॉन्ग टर्म में जाके दिखेगा। ठीक है। उसके बाद होता है कि एक भावुक इमोशनल में आप आके डिसीजन ले लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपके नुकसान का। एक गलती जो हम म्यूचुअल फंड में करते हैं कि मार्केट, हमें लगता है कि भाई आज मार्केट बहुत ऊपर है, तो हम ये सोचकर उस म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं कि जब नीचे आएगा तब मैं उसके अंदर एंटर ले लूंगा। या फिर हम सोचते हैं कि आज मार्केट बहुत नीचे है तो हम बाई कर लेते हैं। या मेरे दोस्त का पोर्टफोलियो ये है, इसने 5 साल में इतना रिटर्न दिया, तो मैं इसके अंदर, इस फंड के अंदर चला जाता हूँ। तो ये जो इमोशंस के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा कारण है हमारा नुकसान करने का। तो इमोशनली डिसीजन को रोकिए। एक सेट रूल्स रहेगा जो आपका पोर्टफोलियो में, वो रूल्स को फॉलो करिए और पोर्टफोलियो के हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। अगर पोर्टफोलियो को जरूरत नहीं लग रही है आपके किसी फंड को बेचने की या चेंज करने की, तो अननेसेसरी इमोशंस में आके वो काम मत करिए। तो आपने इमोशंस पे कॉन्ट्रैक्ट, इमोशंस है उसके ऊपर आप थोड़ा लगाम रखिए। जो भी आपके मन में या दिमाग में आपने न्यूज़ सुना, उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करने की कोशिश मत करिए। तो ये भी एक रीज़न है कि हमें पैसा में नुकसान होता है। दूसरी एक बात करूँ तो इमरजेंसी फंड ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा पैसा नहीं बन पाता। कई बार क्या होता है ना कि हम या तो इन्वेस्टमेंट करते नहीं, और करते हैं तो बहुत बड़ी अमाउंट कर देते हैं और अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाते। अब जब हम इमरजेंसी फंड नहीं बनाते तो हमें पता ही नहीं होता कि इमरजेंसी में हमें करना क्या है, और कोई बीमारी आ गया या कहीं भी पैसे की ज़रूरत हुई तो हम म्यूचुअल फंड बेच के हम अपना काम निकाल लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो, मेरे पास तो कई मेरे इन्वेस्टर दोस्त आते हैं जो बोलते हैं कि भाई अभी निकाल लेता हूँ पैसा, वापस 6 महीने के बाद डाल दूंगा, और वो 6 महीने आज तक उनका नहीं आता है। पैसे तो निकल जाते हैं लेकिन वो 6 महीना वापस नहीं आता, क्योंकि आपके खुद के पैसे पे आपका किसी को जवाब नहीं देना ना, आपका खुद का पैसा है, तो आप डालें ना डालें किसी को क्या फर्क पड़ता है। तो ये भी इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये श्योर करिए कि 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए आपका इमरजेंसी का पैसा पड़ा हो। ठीक है। ये भी एक रीज़न है कि आपको म्यूचुअल फंड में ये गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका नुकसान होता है। एक और गलती है कि मेडिक्लेम ना लेना। ठीक है। म्यूचुअल फंड में नुकसान या पैसे ना बनने का एक बहुत बड़ा इशू है कि आप मेडिक्लेम नहीं लेते। देखिए, मेडिक्लेम हमें खर्चा नहीं है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं जो 50-50 हज़ार की SIP करते हैं,
20,000, 25,000, 50,000, वो भी मेडिक्लेम को अवॉइड करते हैं। नहीं यार, कौन पैसा डालेगा फालतू में? 25-30,000, हाँ 25-30,000 रुपये, या वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कौन फैमिली की एज कितना है, कितने फैमिली है। 25-30,000 रुपये बिना काम के चले जाएंगे। अब अगर आपने 10 लाख का भी इंश्योरेंस ले लिया और खुदा ना खास्ते कोई बीमारी आती है, तो आपका म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है ना, उसको तोड़ना नहीं पड़ेगा। ये पूरा का पूरा खर्चा मेडिकल कंपनी देगी। तो इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10,000 की SIP करते हैं महीने की, तो 2,000 बचा के हर महीने अगर आप 2,000 भी बचाते तो 24-25,000 रुपये जमा होता है। उससे आप पहले मेडिक्लेम लीजिए। मेडिक्लेम वो चीज़ है कि इमरजेंसी में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल के बाद अगर कोई बड़ा खर्चा आया तो पूरा खर्चा मेडिकल कंपनी उठाएगी। और खुदा न खास्ता अगर कोई बीमारी आपको लग गई तो कोई मेडिकल कंपनी आपको इंश्योरेंस भी नहीं देगी। तो जितनी जल्दी हो सके अपना मेडिक्लेम निकालिए, अपने एडवाइज़र से बात करिए। मेडिक्लेम होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। अगर विदाउट मेडिक्लेम के इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैंने अपने करियर में बहुत लोगों को देखा है कि यहाँ पे 5-10 लाख रुपया जमा हो गया, वो सारा पैसा किसी एक बीमारी में चला जाता है। तो ये सारी गलतियाँ थी। अगर आप भी ये गलतियाँ करते हैं कि बिना लक्ष्य के या बिना गोल के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो प्लीज़ गोल बनाइए। शॉर्ट टर्म के बारे में मत सोचिए। गिरते हुए मार्केट में SIP बंद मत करिए। एडवाइज़र की सलाह लीजिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इन सबको अवॉइड करते हैं तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे किसी वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।